हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अपनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग तो राहों के, एपिसोड 79। भूमि और पल्लवी की कहानी, अवनी की जुबानी। जब पल्लवी बोल के जाती है भूमि को कि मैं 2 मिनट मतलब कुछ टाइम में आ जाऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी भूमि बैठी होती है अपनी डेस्क पे, अपना काम कर रही होती है। बस वो बार बार सोचती है कि जब कॉल आया था उनके फेस के एक्सप्रेशन इतना जल्दी बदल क्यों गए थे, आखिर क्या हुआ है ऐसा। हालांकि वो चाहती थी कि वो पीछा करे, लेकिन अब रश करती है पल्लवी को बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। उसे पता है कि जो कुछ भी है पल्लवी हैंडल कर लेगी। और वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी जैसे ही पहुँचती है उस लोकेशन पे, हाँ वो एक रेस्टोरेंट था। वहाँ काफ़ी उसके जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, आई मीन जो पुराने उसके बिजनेस पार्टनर्स थे, सब लोग वहाँ बैठे थे कुछ। और बाकी सामने बैठा था जो पलक थी, पलक श्रीवास्तव, उसके फादर। साइड में बैठी थी पलक। पल भी जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, सीधा बैठ जाती है। और एक ही बात, डायरेक्ट मुद्दे की बात कीजिए। आखिर मुझे यहाँ बुलाने की वजह क्या है? वजह स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना मैं भूल जाऊँगी कि किसी टाइम पे तुम लोग भी मेरे बिजनेस पार्टनर थे। यही बोल के पल भी सुन रही होती है उन लोगों की बातें। पलक बहुत प्यार से पल्लवी को निहार रही होती है, लेकिन पल भी एक बार भी पलक की तरफ नहीं देखती। पलक के पापा तुरंत रुकते हैं, बोलते कि देखिए मिस पल्लवी, सीधी सी बात है, कोई मुद्दा नहीं है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरी बेटी जिद पकड़ के बैठी है कि वो तुमसे शादी करेगी। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपना बिजनेस बचाना है या फिर अपनी लाइफ। या तुम जिस भी लड़की के साथ अभी प्रेजेंट में हो उसे तुम छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, जो भी तुम्हें करना है करो। उस लड़की को मैं इतना मारा माल कर दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भूखी नहीं मरेंगी अगर कोई काम भी नहीं करेगा तो। कल भी बैठी थी, फिर एक क्यूट स्माइल। हो सीरियसली तुम लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है? सीरियसली पलक, मतलब मुझे लगा था कि तुम शायद समझ गई हो, बट नहीं, तुम्हें अभी समझाने की ज़रूरत है। और क्या कहा अभी कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पलक से शादी कर लूँ या अपना बिजनेस डुबा दूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगी। पलक से शादी तो मुझे करनी नहीं। हालांकि इसको भी पता है रीज़न क्या है। ये रीज़न नहीं बताएगी उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी। और रहा सवाल इसे शादी करने का, तो जिस दिन हम मिले थे उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने क्लियर वर्ड में मना कर दिया था। इवन मेरे बेटा ने भी मना कर दिया था। समझ आया मिस पलक? उसके बाद भी आप मुझसे मेरे पीछे पड़े हो, तो आप क्या हासिल कर लोगे? आप खुद मुझे बताइए। अपने पापा से तो छोड़िए, आप मुझे बताइए। चलो माना कि आपने मुझसे शादी कर ली तो क्या होगा? क्या आप मेरा प्यार पान लोगी? कभी नहीं पा सकती। मेरे दिल में जो इंसान है उसकी जगह कभी निकाल लोगी? नहीं निकाल सकते। मेरा बेटा जो किसी को माँ मानता है, उसको माँ मानता है जिसका वो एक्चुअल में बेटा है। क्या मेरे उस बच्चे के दिल से उसकी माँ को निकाल पाओगे? बोलो, नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे साथ रहोगी, लेकिन अजनबी की तरह। और जब तुम मेरे साथ रहोगी ना, तो तुम मुझे एक दिन नहीं देखोगे। क्या तुम फिर भी ऐसे रिश्ते में आना चाहोगी जहाँ तुम्हें अपने रूम में बिल्कुल भी खुश रहने दूंगी? अगर तुमने मुझसे शादी भी की ना, तो तुम मेरे अलग सेपरेट रूम में रहोगी। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? हाँ, 2 अजनबी वाली लाइफ हम जिएंगे, हम स्पेंड करेंगे। मंजूर होगा तुम्हें? तो बताइए। अगर तुम शादी करना चाहती हो मुझसे, तो बोलो, मैं अपनी भूमि को मना लूँगी। लेकिन बशर्ते तुम्हें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी मेरे मुझ में है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे साफ पता है कि तुम क्या चीज़ चाहती हो। तुम वो चाहती हो ना, वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। जी मिस्टर श्रीवास्तव सर, आपकी बेटी ने जो खिलौना आपसे मांगा है ना, पहली बात तो वो कोई खिलौना नहीं है। समझ आया आपको? और दूसरी वाली बात, बच्चों की हर विश पूरी नहीं की जाती है। अगर शुरू से अपने बच्चे में अलग संस्कार ढाले होते, अच्छे संस्कार ढाले होते ना, तो आज ये जिद ना होती। रहा सवाल कि मुझे बर्बाद करने का, तो मैंने यहाँ अपना एम्पायर खुद खड़ा किया है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, तो आप मुझे ये धमकियाँ दे रहे हैं। अगर आप मेरा एम्पायर गिरा भी दोगे ना, तो मैं फिर खड़ा कर लूँगी। समझ आया आपको? अगर मुझे यहाँ से जाना भी पड़ा ना, तो यहाँ से चले जाऊँगी। इंडिया में मेरा एम्पायर पहले से खड़ा हुआ है, तो आप मेरा क्या बिगाड़ोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? मेरी तो कंपनियाँ डिस्ट्रॉय कर दोगे, कर दो। आई डोंट केयर।
और नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर लूँगी, ठीक है। मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मतलब है। तो आप मेरे साथ कुछ भी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मेरा ईगो हर्ट कर दिया तो उसके इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। अगर आपने मेरे बच्चे या मेरी बीवी पे नज़र डालने की कोशिश भी करी तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। एक बार अपनी बीवी को खो चुकी हूँ, लेकिन दोबारा खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप सोच लीजिए कि आप किससे पंगा लेने की सोच रहे हैं। मैं एक घायल शेरनी हूँ, घायल शेरनी। साथ को पता होगा कि घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है। नहीं पता है तो पता कर लीजिए। समझ आया आपको? एंड अभी किसी को कुछ पूछना है मुझसे? अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो समय है बहुत कीमती है और मैं ऐसे फालतू की मीटिंग्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये सब कुछ प्लान है, ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं कभी ना आती। यही बोल के उठ जाती है पल्लवी, वो निकल जाती है अपने घर। हाँ, भूमि अभी भी ऑफिस में ही थी, नच आ चुका था। पल्लवी अपने कपड़े चेंज करके नीचे बैठ जाती है मासी के साथ। इस बार उसका फेस थोड़ा मायूस था। मासी पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, और भूमि कहाँ है? मासी वो भी ऑफिस में अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करके आएगी। तुम इतनी जल्दी कैसे आई? मैं किसी मीटिंग में गई थी बाहर, बस उसमें से आई थी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। पलक, पलक प्रॉब्लम है। पलक वही लड़की ना जो हमने तुम्हारे लिए, यस मौसी, पीछे पड़ी हुई है पूरी तरीके से। बोल रही है उसके फादर बोल रहे हैं मेरा बिज़नेस तबाह कर देंगे। उनको यह नहीं पता कि वो आँख से खेल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी बेटी का कुछ बिगाड़ूं या फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझना तो कोई चाहता ही नहीं है। पता नहीं किस टाइप का ईगो लेके बैठे हैं। समझा दिया है एक बार, और अब की बार नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगी। और तब तक भूमि भी आ चुकी थी। भूमि देखती है कि क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक है ना? आती है पल्लवी के पास, हाथ पकड़ दिए। क्या हुआ? आए, कुछ नहीं। हो गया तुम्हारा काम? हाँ, मेरा काम हो गया। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। क्या होना है? सब कुछ ठीक है। पल्लवी वहाँ बैठी होती है। वो भी जाती है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। निकल जाती है भूमि वहाँ से। नक्श भी उधर ही बैठा होता है, अपनी दीदी के साथ कुछ गेम खेल रहा होता है। और वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट डे होता है हमारी पल्लवी का बर्थडे। पल्लवी ऑफिस जल्दी चले जाती है और पल्लवी के जाने के बाद मासी बताती हैं भूमि को कि आज पल्लवी का बर्थडे है। अच्छा मासी, आपने बताया क्यों नहीं था? अब बता दिया ना, तो क्या सोचा है? मैं आज ऑफिस का लीव ले लेती हूँ। बिल्कुल ले लो। तभी मासी बोलती है फिर डिसाइड क्या किया है? ठीक है, आप ये यहाँ पे जानते हो क्या पल्लवी के दोस्त वगैरह जितने भी हैं? हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ तुम्हें। वैसे इसके इतने दोस्त नहीं हैं, कुछ ऑफिस के कलीग्स हैं। हाँ ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप उन सबको इनवाइट कर दीजिए और मैं सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, कोई ना, तुम करो अरेंजमेंट। वहाँ से मासी जितने भी लोग थे उन सबको पार्टी के लिए इन्वाइट कर देती है। पल्लवी को नहीं पता होता, पल्लवी के पास एक मैसेज चला जाता है कि मैं आज नहीं आऊँगी, आज मैं लीव पे हूँ। पल्लवी पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ हो गया है? नहीं, बस ऐसी मन नहीं है। ठीक है। पल्लवी ऑफिस में काम कर रही होती है और यहाँ पे भूमि पूरा गार्डन एरिया को सजा देती है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने सबको इनवाइट किया था, हाँ, इंक्लूडिंग पलक श्रीवास्तव। उसे वो पर्सनली इनवाइट करने जाती है। मासी से बात हुई थी, मासी ने बताया था कि वो उस वजह से थोड़ी अपसेट है। जाती है भूमि, बात करती है, उसे हमता इंट्रोडक्शन देती है कि मैं भूमि पल्लवी गोइंगा, पल्लवी की वाइफ। उस टाइम पे देखती है पलक के, हाँ ये वही है लड़की जो ऑफिस में देखी थी। फिर से बोलती है मम्मी कि देखिए, आई नो कि आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स है और मैं इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं करूँगी। किसी के भी दिल में आ सकती है, उस चीज़ के लिए हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, आई नो। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपको पसंद नहीं करता है या फिर उस तरीके से आपको नहीं देखता है, तो आपको भी उस इंसान को फोर्स नहीं करना चाहिए ना अपने साथ रहने के लिए। क्योंकि प्यार का मतलब किसी को पा लेना नहीं होता। प्यार का मतलब सिर्फ खुशी देना होता है। अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना,
तो हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, चाहे हमारे साथ, चाहे हमारे बाद, चाहे वो किसी के भी साथ रहे, लेकिन वो खुश रहे। और आप उस तरीके से नहीं कर रही है। अच्छा, तो तुम छोड़ दो उसे मेरे लिए। अगर तुम भी उससे प्यार करती हो तो छोड़ देती। लेकिन अगर मेरा बेटा ना होता, अगर पल भी मुझसे प्यार ना करती। आपका वन साइड लव है, वन साइड लव सिवाय धरती के कुछ नहीं देता। तो इसलिए मैं आपको बस बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है। ये इन्विटेशन कार्ड है, शाम को ज़रूर आना है आपको, प्लीज़। यही बोल के वो में निकल जाती है। अब पलक सोच रही होती है बहुत कुछ। सब कुछ तैयार हो चुका था, देखते ही देखते वो शाम भी आ जाती है। पल भी अभी भी ऑफिस में ही थी और मोमी ने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, रेड कलर की, शाइनिंग। नक्श को भी बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। दोनों ही रेडी होके बाहर थे। कहते मैं पल भी आती है, पल भी देखती है कि ये डेकोरेशन घर में इतनी चहल पहल क्यों है। आके देखती है बाहर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। पल भी वो देखती है, फिर उसे याद आता है तेरी मेरा तो बर्थडे था यार। वो जाती है पहले अपने रूम में, उधर से भूमि देख लेती है कि हाँ पल भी आ चुकी है। भूमि भी निकल के जाती है। उससे पहले ही पलवी रूम में जा चुकी थी, पीछे से भूमि आती है। भूमि पीछे से ही हक करती है पलवी को, हैप्पी बर्थडे लव। ओके हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तुम्हें याद था? नहीं सॉरी, मासी ने बताया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। हम नई यादें बताएंगे, अगर तुम्हें पुरानी यादें नहीं आती है तो। मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए, आप ये पहन लीजिए। ठीक है, वैसे इतनी नहीं थी ज़रूरत, कोई नहीं, कभी कभी ज़रूरत होती है। आपने कहा ना नई यादें बनाने के लिए, तो ओके मैं आती हूँ रेडी होके। पलवी वहीं साइड में बैठ जाती है और भूमि भूमि साइड में बैठती है, पलवी जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होके उन कपड़ों को पहन के वापस आती है। बहुत अच्छी लग रही थी वही ब्लैक कलर के कोट पैंट, जो कि अक्सर भूमि को पसंद नहीं थी, बट इस बार उसने खुद ही दिए थे। अच्छे जो लग रहे थे, बहुत प्यारी लग रही थी दोनों। वहाँ से दोनों नीचे उतर के आते हैं। सब लोग जो थे, जितने भी थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, बट लिमिटेड पर्सन थे पार्टी में। उसे अच्छे से विश करते हैं पल्लवी को। पल्लवी स्टेज पर जाती है तो 2-3 स्पीच देती है मम्मी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो सपोर्टिव थी। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है पलक पे, जो अभी अभी उस पार्टी में एंटर हुई थी। उसका मुंह गुस्से वाला हो जाता है, लेकिन भूमि हाथ पकड़ लेती है। बस इतना बोलती है मैंने बैठ किया है, उनको देखना था, उनको देखना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बस इसलिए बुलाया। ठीक है, पल्लवी वो केक कट कर दिया है, साथ में भूमि का हाथ पकड़ के। भूमि बहुत खुश थी, हालांकि उसके दिमाग में कुछ भी पुराना नहीं था, सब कुछ नई मेमोरी उसकी बन रही थी, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे दिल जानता है कि ये इंसान जिसके साथ वो खड़ी है, जिसका हाथ उसे पकड़ा हुआ है, वो इंसान उसका अपना है। इसे देख के उसे बुरा नहीं लगता, इसका बैड टच नहीं लगता, इसका टच भी उसे बहुत सुकून देता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पलक आती है, बर्थडे विश करती है पल्लवी को। पल्लवी बस इतना बोलती है थैंक यू, लेकिन पलक अभी फिर से बोलती है अब सॉरी पल्लवी एंड भूमि। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि सच में प्यार पाने का नाम नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत सच्ची तभी हो जब वो मिल जाए, कभी कभी फना हो जाना भी एक मोहब्बत ही है। पता चल गया है कि मैं एक ऐसे इंसान के पीछे छा रही हूँ जो मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ, मैं और मेरे पापा अब आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी भी तरीके से नहीं। उन्होंने बैकअप कर लिया है, अब कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी। एंड एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूँगी आई रियली लव यू पल्लवी। इनकेस अगर फ्यूचर में कभी ऐसा रहा, मुझे मौका मिले तो ज़रूर आना, मैं कभी आपकी जगह किसी को नहीं दूँगी। पल्लवी बस इतना बोलती है कि लिसन, मेरी जगह किसी को देना नहीं देना ये तो आपकी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं घेरी हुई है। मैं चाहूँगी खुद कि आपकी लाइफ में मुझसे भी बेटर इंसान आए। मैं ही क्यों, मैं किसी और की हूँ, समझ रहे हो आप? एंड प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस चीज़ के चक्कर में आप खुद को बुरा मत बनाइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी मैं समझ गई, यही बोल के वहाँ से चली जाती है पलक। और थोड़ी देर बाद वो पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है
पापा आपने मुझे केक ही नहीं खिलाया। अरे बेटा लो अभी खाओ केक। वो छोटा सा केक दे देती है। अच्छा है मम्मा, केक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा केक लेके आए थे। थैंक यू मम्मी बोलती है। उसके बाद सारे लोग चूँकि आए थे पार्टी में, उन्होंने अच्छे से खाना पीना खाने के बाद निकल जाते हैं। उस पार्टी में सिर्फ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। धीरे धीरे जो था वो अभी तक सजा हुआ था, तो सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अब भूमि खुद बोलती है मासी को कि मासी आप आज रात के लिए नेक्स्ट को संभाल सकते हो। जी बेटा बिल्कुल संभाल लूँगी, तुम बस पल्लवी को संभालो। जी जी यही बोल के पल्लवी अपने रूम में जा चुकी थी, लेकिन पीछे से आती है भूमि। पल्लवी बैठी थी कुछ फ़ोन में यूज़ कर रही थी फ़ोन। भूमि जाके खड़ी हो जाती है पल्लवी के सामने, अंदर से डोर लॉक करके। पूछती है पल्लवी क्या हुआ। तो बैठ जाओ। नहीं कुछ चाहिए मुझे आपसे। क्या चाहिए। खड़ी हो जाओ पहले। हाँ ठीक है। खड़ी होती है पल्लवी। भूमि से बहुत टाइटली गले लगाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बात है, आज तो बिना मांगे मिल रहा है, जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही ना। पल्लवी का जो हाथ था उसे लेती है, अपने शोल्डर के ऊपर रखती है, और जो पिन लगी थी उसे वो हटवाती है खुद से। पल्लवी को समझ नहीं आता, वो पिन खोल देती है। जैसे ही वो पिन खुलती है तो वो साड़ी का जो पल्लू लगा हुआ था उस पिन पे टक हुआ था वो खुल जाता है। पल्लवी बस उसे देखती रह जाती है। उसका वो पूरा बदन है, ऊपर जो साड़ी उस ब्लाउज में इतना ज़्यादा चमक रहा था ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पल्लवी कुछ समझ नहीं पाती। मम्मी खुद ही उसे बहुत ही प्यार से किस करती है और बस एक बात बोलती है, मैं पूरी तरीके से आपका होना चाहती हूँ, पूरी तरीके से। आई लव यू, आई रियली लव यू पल्लवी। पल्लवी भी किस बैक करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से वहीं खड़े खड़े किस कर रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ पल्लवी खुद ही धीरे धीरे भूमिका वो सारी थी उसे रिमूव कर रही होती, कर देती है ऑलमोस्ट पूरी के पूरी साइड में। उसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन रिमूव करती है एक एक करके, लेकिन किस नहीं रुका हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही वाइल्ड तरीके से, बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका किस जब कंप्लीट हो जाता है, पल्लवी उठा लेती है भूमि को अपनी बाहों में, उठा के उसे नीचे बेड पर लेटाती, उसके ऊपर आके बहुत प्यार से किसेस कर रही थी दोबारा से, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स। उसके ब्लाउज के हुक को धीरे धीरे खोल के उसे रिमूव कर देती है। अब भूमि की बॉडी पे सिर्फ लोअर पार्ट के कपड़े थे, और भूमि पल्लवी उसको बैठा देती और झट से अपने का सारे कपड़े रिमूव कर देती। अब वो दोनों कमल के अंदर थे, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुकून वाला प्यार कर रहे थे। पल्लवी की आंखों में आंसू भी थे और वो खुश भी थी कि आखिरकार उसे उसकी भूमि मिल गई। 3 साल की तपस्या उसकी पूरी हुई। बहुत ही प्यार से एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे थे। भूमि ऊपर आती है हर्षा पल्लवी के, देखिए आज आपका बर्थडे है तो मेरी बारी है। हाँ तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन मेरे पास आ जाओ बस। पल्लवी लेटी हुई थी, भूमि आती है, फिर भूमि स्टार्ट करती है प्यार करना। धीरे धीरे वो अपना जो हाथ था उसके फिंगर से वो पल्लवी की बॉडी पे उस पूरी फिंगर को इधर से उधर लेके जा रही होती। पल्लवी की सांसें खुद ब खुद तेज हो रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो सब चीज़। उसे पहली बार था कि भूमि के अंदर ये नया सब जो परेशान कर रही थी, टीज़ कर रही थी पल्लवी को, फिर एकदम से उसके लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट कर दिया, फिर किस करना स्टार्ट कर दिया। किस करते करते वो नीचे आती है, वहाँ थोड़ा सा शक करती है, थोड़ा सा पुश करती है, तब तक कि पल्लवी की भरी आवाज़ें ना निकल जाए। और आज भूमि इतना ही नहीं रुकती, वो नीचे भी जाती है, उसके थोड़ा सा उसके बीच में गैप लेके अपना फेस रखती है, फिर बहुत ही प्यार से सब करती है, बहुत ही सुकून तरीके से। पल्लवी की जान निकल रही थी, उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पल्लवी को। ऐसे ही करते करते उन दोनों को 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे में वो दोनों इतना ज़्यादा थके चूर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कब सो जाती है। और देखते ही देखते सुबह होती है। सुबह सब लोग बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, सब लोग अच्छे से एज ए हैप्पी फैमिली खाना वाना खा रहे थे। पल्लवी के पापा, आई मीन जो भूमि के पापा थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बाहर भेज दिया था ताकि वो वहीं रहें, उनको उन जैसे लोग मिले तो वो ज़्यादा
बेटर फील करेंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 20 दिन के लिए, ताकि उनका ट्रीटमेंट ठीक से चल सके। देखते ही देखते समय बीतने लग जाता है। नक्श काफ़ी बड़ा हो चुका था। हाँ, पीहू भी बड़ी हो गई थी। पीहू कॉलेज में चली गई थी और नक्श स्कूल में अपर लेवल पे, मतलब उसने भी 12th वगैरह हो गई थी ऑलमोस्ट। अपलवी और भूमि की एज हो गई थी, काफ़ी बूढ़े हो गए थे दोनों, लेकिन आज भी वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। आज भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज भी वो दोनों एक दूसरे को उतनी ही शिद्दत से प्यार करते हैं। हाँ, पल्लवी की मासी नहीं रही, वो 2 साल पहले ही चली गई थी। चिराग और चीनी, उन्होंने दोबारा बच्चा किया ही नहीं। वो भी भूमि और पल्लवी की तरह काफ़ी बूढ़े हो गए थे, लेकिन आज भी उन दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छा प्यार था। सो गाइज, ये था हमारी रंग दो राहों की स्टोरी का आखिरी एपिसोड, अंतिम पड़ाव। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। हाँ, इस स्टोरी ने कुछ लोगों को बहुत रुलाया था, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, लेकिन कभी कभी कुछ अलग हटके करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो बस एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कुछ अलग आपको देने की, जिसमें शायद मैं कामयाब भी हुई। थैंक यू सो मच मेरी इस स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। आज बस इस कहानी का एंड हुआ है, लेकिन कहानियाँ हैं, चलती रहेंगी। आज एक ख़त्म हुई है, कल दूसरी आएगी। कहानियों का अंत कभी नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने मुझे सपोर्ट ना किया होता, और आपके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी के साथ, किसी नए रूप में, किसी और पल्लवी और भूमि के साथ। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।